पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में जवाब जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से कहा, पहले आपने बताना है कि कैसे नजरसानी दरखास्त में नए ग्राउंड्स ले सकते हैं। आईने पाकिस्तान नजरसानी की इजाजत देता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रावलपिंडी में पेश। चेयरमैन पीटीआई की एटीसी में 8 मुकदमात में 8 जून तक अबूरी जमानत में तोसी। इमरान खान ने अदालत के सामने बयान में कहा, मुझ पर 2 हमले हुए, मेरी जान को शदीद खतरा है। वजीर दाखिला मेरा मुखालिफ है और वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। घर से बाहर निकलता हूँ तो अपनी जान को हथेली पर रखकर निकलता हूँ। मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, मेरे घर आकर तफ्तीश कर लें। जज ने कहा, आपकी दरखास्त आ गई है, मैं इस पर हुक्म जारी करूंगा। नैब करप्शन केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI इमरान खान को बताया कि आपकी अहलिया करप्शन में मुलविस है। इमरान नियाजी को जनरल आसिम मुनीर की बात पसंद नहीं आई और उनका तबादला कर दिया। बिला खौफ तरदीद कह रहा हूं, इमरान खान ने कौम के सामने सफेद झूठ बोला। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर को ईमानदारी से काम करने पर बरतरफ कर दिया था। फैसल वारदा का इंकशाफ, कहा आसिम मुनीर DGISI थे तो उनके लिए फील्डिंग सेट थी। मैंने खबरदार किया तो आसिम मुनीर ने कहा कि वाडा, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपने वजीर आजम और मुल्क के साथ बेईमानी करूं। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को सेनेट को मैनेज करने का कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इमरान खान का पहला धरना आसिम मुनीर को रोकने के लिए था। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने कहा, 9 मई को इमरान खान के हामियों ने सरकारी और अस्करी अमलाक को तोड़ा और आग लगाई। स्कूल, एम्बुलेंसेज और आम गाड़ियों को जलाया गया। कोई भी सियासी जमात दिफाई तनसीबात को नहीं जलाती, सिर्फ दहशतगर्द ही दिफाई तनसीबात को निशाना बनाते हैं। 2014 में PTV को निशाना बनाया तो 2023 में रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को जला दिया गया। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, जबरदस्ती छुड़वाई जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सियासतदानों की अदालतों में पेशियों के सवाल पर कहा, वक्त बदलेगा। सहाफी ने सवाल किया कि क्या तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएंगी। इमरान खान सवाल का जवाब दिए के बजाय मुस्कुरा दिए। मैंने जमान पार्क में बाजवड़ उमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। तो अगले दिन खान साहब पेशी पे चले जाते हैं। जब पेशी पे जाते हैं वहाँ पर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। तो फिर शेख इम्तियाज हमें फिर मैसेज करता है तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। लाहौर जिना हाउस में कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तस्हीक करने वाले शरपसंद का एतराफी बयान सामने आ गया। कहा, PTI का कारकुन हूँ, शरपसंदी PTI की सियासी क़यादत के कहने पर की। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने कोर कमांडर हाउस की जानिब जाने का कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, हमारी हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। इमरान खान ने अपने दौर में सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया, उनकी आवाज़ बंद की। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में 7 दर्जे बेहतरी आई। अब तमाम TV चैनल्स चल रहे हैं, तमाम एंकर्स मर्जी से काम कर रहे हैं। हंगू में ऑयल फील्ड पर रात गए हमला, 6 अफराद जाँ बहक, 1 लापता। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी एहलकार और 2 गार्ड्स शामिल।
मोदी का मकबूजा कश्मीर में G20 ड्रामा बुरी तरह नाकाम। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। इजलास के दौरान कश्मीर में कर्फ्यू का समा। कश्मीरियों पर गैर इंसानी पाबंदियां आयद। भारतीय फौजी कश्मीरी दुकानदारों से जबरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिश करते रहे। शटर डाउन से कश्मीरियों ने दुनिया के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की सरजमीन से मोदी को ललकार दिया। कहा, भारत की रियासती दहशतगर्दी मसला कश्मीर की हकीकत नहीं बदल सकती। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करना होगा। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत G20 इजलास श्रीनगर में रखकर दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि हालात ठीक हो गए, भारत बुरी तरह नाकाम रहा। बिलावल भुट्टो आज बाग में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाएं वरना वारंट जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में वाजे कर दिया। मेंबर केपी ने कहा, हमें यकीन है कि इमरान खान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। इमरान खान के वारंट जारी किए जाएं। वकील की अगली समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। मेंबर केपी ने कहा, वक्त भी बता दें क्योंकि अब अदालतें भी इमरान खान की मर्जी से लगती हैं। नैब इस वक्त इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के मुलजिम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, नैब सिर्फ 48,000 रुपए के पीछे पड़ा हुआ है। 48 करोड़ होते तो बात भी थी। नैब को एक इख्तियार मिल गया जिसे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, नैब शफाफ काम नहीं कर रहा। नैब को ऐसी दरखास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान की ATC इस्लामाबाद से रवानगी पर गाड़ी खराब, मुतबादिल गाड़ी मंगवाई गई। पेशी के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। नैब के अतराफ में भी पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते तैनात। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। स्वात के सयाहती मकाम बहरीन में एक बार फिर दरियाए स्वात का पानी दाखिल। कालाम बहरीन सड़क छोटी गाड़ियों के लिए बंद। पानी बहरीन बाजार में भी दाखिल। सयाहों और मकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना। गाड़ियां पानी में डूब गई। आइंदा माली साल के बजट का हजम 14,600 अरब रुपए होगा। खसारा 7,800 अरब लगाया गया। सूद पर 50% और दिफा पर 14% खर्च होगा। तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुतवक्के। पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज जारी। पाकिस्तान की कुल आबादी 24,95,66,743 है। चीफ कमिश्नर मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब की आबादी 12,74,74,000, सिंध की आबादी 5,79,31,000, बलूचिस्तान की आबादी 2,19,77,000 से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का सूबों को जेलों की हालत जार से मुतालिक रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स भिजवाने का हुक्म। हाई कोर्ट्स को जायजा लेकर मजीद अहकाम जारी करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेलों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। जेलों में हद से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जेलों में बुनियादी चीजों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमतों को मुतहर्रिक करना होगा। कराची वाले होशियार, खबरदार। शहर में 4,000 से ज्यादा घरेलू मुलाजिम जराइम पेशा निकले। पुलिस और APLC की मुश्तरका मोबाइल एप्लीकेशन से घरेलू मुलाजमीन के जराइम का रिकॉर्ड सामने आ गया। खैरपुर गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में डॉक्टर्स का OPD का बॉयकॉट। मरीज रुल गए। डॉक्टर्स ने पैरामेडिकल स्टाफ से झगड़े के बायस काम से इनकार किया। गयाना के स्कूल के हॉस्टल में आतिशज़दगी, 19 तालिबे इल्म हलाक। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से कबल ही हॉस्टल की इमारत जल चुकी थी। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों के दामन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। CDA और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इत्तेफाक हो गया। सेक्टर D12 के करीब मंसूबे के लिए 25 एकड़ जमीन पहले से मुख्तस कर दी गई।
फेसबुक को यूरोप का डेटा अमेरिका ट्रांसफर करना महंगा पड़ गया। आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से मेटा को 370 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया। कंपनी का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। और अब व्हाट्सएप मैसेज भी अपडेट हो सकेगा। सारिफीन के इसरार पर कंपनी ने मैसेज को तब्दील करने का ऑप्शन दे दिया। मैसेज भेजने के 15 मिनट के अंदर एडिट किया जा सकेगा।